नमस्कार, हून बिल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ विशाल गर्ग। खबरों की शुरुआत करेंगे। देहरादून में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने समावेशी शिक्षा मिशन 2030 पुस्तकों का लोकार्पण किया है। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि राज्य सरकार हर बच्चे को समान और गुणवत्तापूर्वक शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है। मुख्यमंत्री ने कहा कि समावेशी शिक्षा के जरिए दिव्यांग और विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को मुख्य धारा की शिक्षा से जोड़ने में भी मदद मिलेगी। उन्होंने शिक्षकों और शिक्षा विभाग के प्रयासों की सराहना करते हुए शिक्षा व्यवस्था को और बेहतर बनाने पर भी जोर दिया है। ये बहुत मैं कहता हूं, अभी पिछले दिनों कुछ घटनाएं भी ऐसी हुई यहाँ पर जो दुर्घटना नहीं होनी चाहिए थी। कुछ बच्चों के साथ हो गया 4-5-6 महीने पहले। तब मैंने कहा विधानसभा में बोलते हुए, मुन्ना सिंह जी भाई साहब वहां पर थे, मैंने कहा कि ये उत्तराखंड ऐसा हमारा राज्य है जिसने पूरे भारत के, पूरी दुनिया के लोगों को आत्मसात किया है। यहाँ तो मिनी इंडिया है, ये सबको आत्मसात करता है। और आप तो यहीं से शुरू हुई हैं। और कितना सुंदर गाना हमारे नरेंद्र सिंह नेगी जी का जो पूरे वर्ल्ड के अंदर गया है, बेटे ने यहाँ पर सुनाया, हम सबको भाव विभोर कर देने वाला था। तो आप यहाँ काम करिए, यहाँ पर हम सब लोग आपके साथ हैं और पूरा उत्तराखंड आपके साथ है, पूरे देवभूमि के लोग हैं। यहाँ पर अच्छे कामों को हमेशा लोग प्रोत्साहन देते हैं, सहयोग करते हैं। और मैं अपने जो मैंने राज्य के इस जिम्मेदारी के नाते जो काम किया है, मैं विश्वासपूर्वक आपको भरोसा दिलाता हूं कि हमारे राज्य के अंदर लोग जो है सब चीजों से ऊपर उठकर हैं। ना वो क्षेत्र देखते हैं, ना वो कोई वर्ग देखते हैं, ना कोई जाति देखते हैं। वो देखते हैं तो व्यक्ति की सोच देखते हैं, उसका काम देखते हैं, उसके आधार पर उसके साथ खड़े होते हैं। और इतने सारे संकट, इतने सारी चुनौतियां मैंने 5 साल जो अपने इस कालखंड के पूरे किए हैं, इस कालखंड में मैंने देखा है कि अनेकों बार बहुत सारी चुनौतियां जिनका हमसे कोई लेना देना नहीं होता था दूर दूर का, लेकिन वो आकर सारी केंद्रित हो जाती थी मेरे ऊपर या पूरी सरकार के ऊपर। लेकिन मैं नमन करना चाहता हूं देवभूमि उत्तराखंड के हमारे सभी बड़े बुजुर्गों को, सभी माताओं को, बहनों को, हमारे नौजवान युवा साथियों को, पूरे राज्यवासियों को, कि उन्होंने हमेशा हमारी पीठ पर अपना हाथ रखा और हमेशा आगे बढ़ने की हमको प्रेरणा दी। उसका परिणाम हुआ कि आज उत्तराखंड हमारा पूरे देश के अंदर, जहां पहले लोग कहते थे कि छोटे राज्य के लिए यह संभव नहीं है, आज हमारा छोटा राज्य पूरे हिंदुस्तान के लिए कई मामलों में उदाहरण बन रहा है। जो काम हम सबसे पहले यहां करते हैं वो पूरे देश के अंदर होता है। अब सोचिए एसडीजी जैसा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, कल मैं 9 घंटे तक हमारे जिला पंचायत के लोगों के साथ, ब्लॉक प्रमुखों के साथ, पंचायत के प्रतिनिधियों के साथ, उसके बाद हमारे निगम, कॉरपोरेटर्स और नगर पंचायतें, छोटी वाली जो हमारी पालिकाएं, उनके सभी प्रतिनिधियों के साथ 9 घंटे तक हमने बैठक करी। रमेश जी, एक बार एक ग्रुप के साथ पूरी बैठक करने के बाद उनके साथ लंच के साथ समापन हुआ, दूसरे के साथ डिनर के साथ समापन हुआ। तो मैंने तब भी देखा कि किस प्रकार से लोग जो है आज हमारे यहां काम कर रहे हैं, किस प्रकार से राज्यों को आगे बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं। तो मैंने कहा कि आप सब लोगों में से कितने लोग जानते हैं कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स क्या होता है? तो आप तो खैर जानती होंगी क्योंकि इतनी दुनिया में काम करके आ रही हैं। लेकिन जब मैंने उनसे पूछा तो बहुत कम लोगों को पता था। तो ये गैरोला जी, हमारी जिम्मेदारी है भैया, हम लोगों को बताना चाहिए कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स में कितने पैरामीटर्स आते हैं, पंक्ति बताना चाहिए हम लोगों को। तो उन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स में हमारा राज्य छोटे राज्यों में नहीं, हिमालय राज्यों में नहीं, बल्कि कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, साउथ सब मिला के उन सब में हमारे राज्य का नाम पहले स्थान पर आया उस इंडेक्स में। देखिए, हमने यूसीसी जैसा कानून पूरे भारत में सबसे पहले हमने लागू किया है। हम नकल का कानून लेकर आए, पूरे देश में हल्ला हो रहा है, कुछ लोग पॉलिटिक्स भी कर रहे हैं, हालांकि ये बात यहां पर कहने जैसी नहीं है, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि इससे अच्छा मंच कैसा हो सकता है कि जब मुझे इतने सारे विद्वान लोग सामने दिखाई दे रहे हों, वो भी शिक्षा के क्षेत्र में, समाज के क्षेत्र में काम करने वाले, तो उनकी जानकारी में होना चाहिए। मैं किन्हीं महानुभावों का भाषण सुन रहा था,
वो कह रहे थे कि एक भी आदमी जेल में नहीं गया रमेश जी नकल के मामले में। मैंने कहा हमने जब भी हमारे राज्य में नकल का मामला मेरे सामने आया, हमारा राज्य ऐसा राज्य पहला राज्य है जिसने सबसे सख्त नकल का कानून बनाया और 100 लोगों को जेल में भेजा हमने। इसमें उत्तराखंड में 100 से ज्यादा लोग जेल में गए सिंह साहब, और हमारे यहाँ 34,000 से ज्यादा अभी हमारे बच्चों को, हमारे बेटों को, बेटियों को, बहनों को, भाइयों को यहाँ पर पारदर्शिता के आधार पर नौकरी मिली है। ऐसे अनेक कीर्तिमान। हमने अभी अल्पसंख्यक शिक्षा में एक नया कानून हम ले आए। हमने कहा कि अल्पसंख्यक समुदाय किसको कहते हैं, ये समाज कौन सा होता है। इस समाज में होते हैं हमारे सिख भी होते हैं, बौद्ध भी होते हैं, ईसाई भी होते हैं, जैन भी होते हैं, पारसी भी होते हैं और मुस्लिम भी होते हैं। तो सभी के लिए एक समान कानून होना चाहिए, अच्छी शिक्षा आनी चाहिए। है मदरसे पढ़ते थे, अब बच्चे पता नहीं कहाँ से आ रहे हैं, कभी कुछ हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है। ये बच्चों से जुड़ा हुआ नेताजी। तो ये भी हमने सुधार का काम किया और हमने इसमें एक प्राधिकरण बना दिया, एक अथॉरिटी बना दी कि अब इनमें जो भी सिलेबस पढ़ाया जाएगा वो सिलेबस हमारी वंदना जी जहाँ हैं इनके शिक्षा बोर्ड से जो है उसको मान्यता मिलेगी या उसको ऑथराइज किया जाएगा, वही सिलेबस पढ़ाया जाएगा। क्योंकि हम चाहते हैं कि वो बच्चे भी देश की मुख्य धारा में शामिल हों। ये नहीं कि वहां से देशद्रोही निकले, देश के विखंडित करने वाले निकले, अराजक लोग निकले, ऐसे लोग निकले जो देश की कल्पना उनके मन में कहीं हो ही ना। तो ऐसे अनेक काम किए हैं। मैं इसलिए ये बताना चाहता हूं कि आज हम लोग इस प्रकार की पहल कर रहे हैं। तो आप आइए, आपने बहुत अच्छा किया है और समाज के लिए इससे बड़ी सेवा शायद ही कोई हो सकती है जो आप कर रही हैं। ऋषिकेश में सड़क चौड़ीकरण के दौरान हो रहे पेड़ कटान पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने रोक लगा दी, लेकिन विपक्ष ने दावा किया है कि सरकार ने यह फैसला राहुल गांधी के दौरे के बाद लिया है। इस पर बीजेपी के प्रदेश महामंत्री कुंदन परियार ने कहा कि राहुल गांधी के पहुंचने के बाद मुख्यमंत्री ने यह निर्णय नहीं लिया, बल्कि उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहले भी ऐसे मामलों में त्वरित संज्ञान लेकर कार्रवाई करते रहते हैं। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि बीजेपी एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत 6 लाख पौधारोपण का लक्ष्य लेकर पर्यावरण संरक्षण के लिए लगातार काम कर रही है। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट किया है कि इस पर कोई पेड़ नहीं कटेंगे। आज हम जब उत्तराखंड में हरेला का पर्व मना रहे हैं और बड़ी मात्रा में यहाँ पर पौधारोपण कर रहे हैं, तो उसी रूप में माननीय मुख्यमंत्री जी ने कल एक आदेश दिया है, वो प्रशंसनीय है। और लेकिन हमको ये बात भी समझनी पड़ेगी, क्योंकि विकास करने के लिए कहीं ना कहीं कुछ न कुछ गुंजाइश उसमें रहती है। तो इस प्रकार की पहल की जाए कि कम से कम पेड़ों का कटान हो और अधिक से अधिक हम विकास कर सकें। इस अवधारणा पर हमारी सरकार चल रही है। सोशल मीडिया पर महिलाओं के खिलाफ हो रही अभद्र टिप्पणियों को बीजेपी ने बेहद दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए कहा है कि सोशल मीडिया का दुरुपयोग किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं किया जाएगा। बीजेपी का कहना है कि महिलाओं के सम्मान से जुड़े मामलों में कानून अपना काम करेगा और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। ऐसे मामलों में किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाना चाहिए। बीजेपी प्रदेश उपाध्यक्ष अनिल गोयल ने कहा है कि संबंधित मामलों में एफआईआर दर्ज हो चुकी है और अब पुलिस कानून के अनुसार कार्रवाई भी कर रही है। सोशल मीडिया तो निरंतर हम देख ही रहे हैं और उसका दुरुपयोग एक मुझे लगता है दुर्भाग्यपूर्ण है, इतने इम्पोर्टेंट मीडिया का, और हमें उससे बचना चाहिए और उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई जो भी होगी, वो पकड़ा भी गया है शायद, और उस पर रिपोर्ट भी दर्ज हुई है, हमारे माध्यम से भी उसकी भर्त्सना की गई है। तो मुझे लगता है कि एक उचित कार्रवाई के लिए हम लोग प्रस्तुत हैं और उस पर अब पुलिस अपना काम कर रही है। रामनगर विधानसभा क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी ओबीसी मोर्चा की महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक में आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर विस्तार से चर्चा की गई। इस दौरान कार्यकर्ताओं से बूथ स्तर तक संगठन को मजबूत करने और सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं को आम जनता तक पहुंचाने का आह्वान किया गया। बैठक में ओबीसी मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष नेत्रपाल मौर्य मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे। विधानसभा में आज ओबीसी मोर्चे के कार्यकर्ताओं के द्वारा कार्यकर्ता सम्मेलन, उसमें आज यहाँ पहुँचना हुआ और जिस तरीके से आज भारतीय जनता पार्टी ओबीसी मोर्चे का कार्यकर्ता का उत्साह देखकर आज ये लगता है कि 2027 में आदरणीय पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में
उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी की तीसरी बार सरकार बनने जा रही है। जिस तरीके से पूरे देश के सबसे लोकप्रिय नेता आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पूरे देश का विकास हो रहा है, आज प्रदेश के अंतिम छोर पर बैठे हुए समाज तक आज वो विकास की गंगा बह रही है। आज जन जन तक ओबीसी समाज पहुंचकर ओबीसी के यहाँ सभी मंडल के कार्यकर्ता, यहाँ हमारे जिले के पदाधिकारी और इस विधानसभा में रहने वाले ओबीसी समाज के बुद्धिजीवी आज यहाँ पहुँचे हैं। बाजपुर के गुरुद्वारा साहिब में शस्त्र लाइसेंस के मुद्दे पर सिख समाज की बड़ी बैठक आयोजित हुई। बैठक में पूरे उधम सिंह नगर से सिख समाज के लोग शामिल हुए। इस दौरान शस्त्र लाइसेंस मामलों में पुलिस की कार्रवाई पर नाराजगी जताई गई। वक्ताओं ने आरोप लगाया कि लाइसेंस धारकों के खिलाफ गलत धाराओं में मुकदमे दर्ज किए जा रहे हैं और पुलिस रात में घरों पर जाकर लोगों को परेशान कर रही है। वाहिगुरु जी की फतेह। और देश कुछ नहीं है जो असले जो हमारे सिखों के नजायज़ बताया जा रहा है। 4 बार एनओसी उनको मिल गई है, यहाँ के डीएम ने दे दी है, पर पंजाब से भी एनओसी आ गई हैं। तो इस करके मीटिंग थी, कोई मीटिंग ये नहीं थी कि हमारा कोई उद्देश्य था, कोई यहाँ धरना प्रदर्शन था। कुछ आज मीटिंग है, नाराज़गी की मीटिंग थी। और मुख्यमंत्री जी को हमारे पुष्कर सिंह धामी जी को यही हमारी एक बेनती है कि हमारे सिखों के साथ जो जुल्म हो रहा है उनके असले वापस दिए जाएं। 10 दिन का हमने टाइम रखा है। हम चाहते हैं कि हमारे रिश्ते कायम रहें। जो कुछ लोग हमारे एक आधा लोग जो पहले ही डायलिसिस पे चल रहे हैं, उसको सरकार डायलिसिस पे खून दे रही है। जिस दिन उस पर ड्रिप उतर जाएगी वो लोग उनको गुमराह करते हैं। उनसे मुख्यमंत्री जी हमारे बचें कि अपनी पार्टी का नुकसान कर रहे हैं वो। और यही मेरी उनसे बेनती है। घटिया आदमी को किसी को प्रमोट नहीं करना चाहिए, चाहे मैं हूँ चाहे कोई हो। और हमारी संगत भी नहीं चाहती है, जो गलत होगा उसको बिल्कुल माफ़ नहीं करेगी। शस्त्र लाइसेंस को लेकर ये जो प्रकरण चल रहा है, इसमें मेरा इसको लेकर सिख समाज में बहुत आक्रोश था, जिसकी वजह से इतनी बड़ी आज मीटिंग हुई है। इसमें मैं मानता हूँ कि ये कहीं ना कहीं सरकार को बदनाम करने की साजिश है। ये कुछ अधिकारियों की साजिश के तहत ये कार्रवाई हो रही है। यहाँ के डीएम के द्वारा जो शस्त्र लाइसेंस जारी किए गए हैं उनको जमा करके और प्रदर्शन करके यहाँ का माहौल ख़राब करने, सिख समाज में आक्रोश पैदा करने का जो सिलसिला है उसे किया जा रहा है। इसमें साजिश की बू आ रही है। सीएम साहब को इसकी जांच करानी चाहिए। आगे चीज़ नहीं मांग रहे, ਅਸੀਂ ਪੈਸੇ ਲਾ ਕੇ ਅਸਲਾ ਖਰੀਦਿਆ, ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਅਸਲਾ ਵਾਪਸ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਚਾਹੀਦਾ ਆ ਸਾਨੂੰ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕਰਾਦ ਨਹੀਂ ਮੰਗ ਰਹੇ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਚੀਜ਼ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਡਾ ਅਸਲਾ ਵਾਪਸ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਔਰ ਜੇ ਸਾਡਾ ਅਸਲਾ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਤੇ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਡੀਐਮ ਹੈ, ਐਸਡੀਐਮ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਸਲਾ ਪਾਊਗਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਚੜਾਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਹੋਵੇ ਨਾ। ਜੇ ਅਗਰ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਤੇ ਸਾਰੇ ਨੱਪਣਗੇ, ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਨੱਪੂਗਾ। ਜੇ ਸੋਚਣ ਕਿ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਬ ਕੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਮੁਕੱਦਮਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ, ਐਸਾ ਇਦਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ। ਜੇ ਨੱਪਣਗੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਨੱਪਣਗੇ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਸਾਡੀ ਜ਼ੋਰ ਚੱਲੂਗਾ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾਵਾਂਗੇ। ਔਰ ਇੰਨੀ ਉੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਸੰਗਤ ਬਹੁਤ ਆ, ਸਾਡੀ ਗਿਣਤੀ ਬਹੁਤ ਆ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੋਡੜੀਆਂ ਲਵਾ ਦਿਆਂਗੇ। ਗਾਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਜੇ ਕਿਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਿੜਫੜ ਕੀਤੀ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਜਵਾਬ ਦਾਂਗੇ ਕਿ ਬਈ ਆਹ ਹੁੰਦਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। 70% लोग ऐसे हैं जिनके 4 बार लीवल हुए हैं, यहाँ दर्ज हुए हैं, यहाँ कॉपी मिल गई, एनओसी मिल वहाँ से मंगाई गई ऑनलाइन। अब उन लोगों का असला जो जमा किया गया है, जैसे एसएसपी ने साहब ने कहा कि जब्त किया गया है, जब्त वाली भाषा बड़ी दुख की बात है, क्योंकि ये तो एक डीएम को चैलेंज है, ये एक सरकार को चैलेंज है। हम ये नहीं समझ पा रहे कि उनका आप ये चेक कर लीजिए कि अगर उनका कोई क्रिमिनल केस नहीं है, वो यहाँ रह रहे हैं, उनका पिछला रिकॉर्ड सही है, वो लाइसेंस उनको तुरंत वापस किए जाएँ। और जिसकी आप जांच कर रहे हैं, वो जांच अब जैसे करने जा रहे हैं पंजाब में, कई मसले की दुकानें बंद हुई पड़ी हैं, कईयों की वहाँ ज़मीनें बिक चुकी हैं, वहाँ पर कैसे वेरीफाई करेंगे? ये तो जब वहाँ पर लाइसेंस बने हैं तब यहाँ पर दर्ज हो चुके हैं, उसी को मान कर किया जाए। और बड़े दुख की बात है, सरकारें तो आती जाती रहती हैं। 12 से 17 तक आपको याद होगा कि राष्ट्र मंत्री आर्य जी थे, उन्होंने वर्ग घ सब कर दिए थे। उसको भी किया जाए। जो 20 गांव की यहाँ ज़मीनों का मसला उसे हल किया जाए।
ये असला तुरंत वापस किया जाए और जिन लोगों पे केस किए गए हैं उन पे जो धारा बनती है वो धारा लगनी चाहिए। जिन्होंने लाइसेंस बनाए हैं, जिन्होंने दिए हैं, जिन्होंने यहाँ दर्ज किए हैं, उन पे होनी चाहिए। मसूरी में हरेला पर्व के अवसर पर कांग्रेस भवन में आयोजित कार्यक्रम में कांग्रेस कार्यकर्ताओं और स्थानीय लोगों को विभिन्न प्रजातियों के पौधे वितरित किए गए। इस दौरान पौधों के संरक्षण का संकल्प भी दिलाया गया। कार्यक्रम में पूर्व विधायक जोत सिंह गुंसोला, वरिष्ठ कांग्रेस नेता उपेंद्र सिंह थापली समेत अन्य नेता मौजूद रहे। इस दौरान कांग्रेस नेताओं ने प्रदेश सरकार पर भी हमला बोला। हर वर्ष की बात है, यहाँ पे हरेला पर्व मनाया है। हम ऐसे पौधे यहाँ से वितरित करते हैं कि जो आदमी अपने घर पे लगाए, जिससे उसका वो संवर्धन संरक्षण कर सके और वो पौधे अपने जीवित अवस्था में जीवन उनको मिल पाए और वो जीवित रहे। जंगलों में हम लगा देते हैं लेकिन उनका ध्यान कोई और नहीं देता, सिर्फ एक वृक्षारोपण कर हम चल देते हैं। तो इसीलिए मैं हर वर्ष ऐसे पेड़ों की उपलब्धता करता हूँ जो घरों में लगाए जा सके, जिससे जो घर के लोग हैं उनका संवर्धन संरक्षण कर सके। आज आप देख रहे हैं कि अपने स्वार्थ के लिए और सरकार जो है अपनी सड़कें बनाने के लिए कई तादाद में पेड़ काट रही है। आप देखिए ऋषिकेश में कम से कम 3000 वृक्ष काटे जा रहे हैं सिर्फ सड़क को बनाने के लिए। वो सड़क कहीं और से भी निकल सकती है, परंतु वो पेड़ जबरदस्ती काटे जा रहे हैं और उसमें भारी विरोध हो रहा है। और हमारे नेता प्रतिपक्ष माननीय राहुल गांधी जी के कहने से अब हाई कोर्ट ने जो है उस पर रोक लगा दी है। पेड़ जो है पृथ्वी पर रहने चाहिए, हरे भरे रहने चाहिए, क्योंकि देखिए मैं तो गांव किसान व्यक्ति हूँ। बेशक यहाँ पे आज इसमें थोड़ा राजनीतिक गतिविधि में संलग्न है, लेकिन पेड़ जो है वो इस धरा पे यहाँ तो अभी सिंबॉलिक ये जो बांटे हैं, मैं मसूरी शहर कांग्रेस से यही कहूँगा कि वो भविष्य में फल और जो लकड़ी वाले जो जिससे बोलते हैं पेड़, वो जंगलों में लगाएं। यहाँ की जगह जो हम जंगलों में लगाएं, जहाँ पे जो सरकारी भूमि है उसमें लगाएं, अपनी भूमि में लगाएं, ताकि वो जंगली जो जानवर हैं वो फल पौधों पे जीवित रह सके। हरेला पर्व के इस पखवाड़े को यहाँ पर आयोजित कर रही है, जिसमें कांग्रेस भवन में जो है उन तमाम पौधों का वितरण किया गया और वो इस आशय से वितरण किया गया है कि हम सब लोग मिलकर जो है धरा और धरती को जो है बचाए रखें, नमन करें, क्योंकि ये धरा और धरती प्रकृति ही हमको जो है सब कुछ देती है और हम प्रकृति का अगर पोषण के लिए अगर जरा सा भी हम ख्याल नहीं करते हैं तो संतुलन बिगड़ जाएगा। नैनीताल में मौसम विभाग का पूर्वानुमान सही साबित होता नजर आ रहा है। देर रात से जारी रुक रुक कर बारिश और घने कोहरे के चलते जनजीवन प्रभावित हो गया है। मॉल रोड समेत प्रमुख पर्यटन स्थलों पर सन्नाटा पसरा हुआ है, जबकि लगातार बारिश और ठंड के चलते लोग घरों में रहने को मजबूर हैं। रविवार होने के चलते स्कूल और अधिकांश कार्यालय बंद रहने से आवाजाही भी कम रही है। लगातार बारिश के चलते भोरसा पिनरो मोटर मार्ग और पंगोट देचोरी मार्ग पर मलबा आने से आवागमन भी बाधित हो गया है। देहरादून जिले के भूमि संरक्षण वन प्रभाग कालसी कार्यालय में सालों से सेवाएं दे रहे दैनिक वन श्रमिक अब आर पार की लड़ाई के मूड में हैं। लंबित मांगों को लेकर श्रमिकों का अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल लगातार जारी है। आंदोलन के 5वें दिन भी श्रमिक कार्यालय परिसर में डटे रहे। उनका आरोप है कि कई बार ज्ञापन देने और अधिकारियों से वार्ता के बावजूद भी उनकी समस्याओं का समाधान नहीं हुआ है। मांगे यही है, 25, 24, 22, 23 महीनों से तनख्वाह नहीं आ रही है और 4-5 आदमी हमारे साथ के जो हटा रखे उनको लगवा दें ऑफिस। और जो कोर्ट के आदेश है, जो आदेश दे रखा कोर्ट पे, उन पे भी इन्होंने आपत्र डाल रखा है कि हमारे संज्ञान में ये मजदूर लोग नहीं है। यही मांगे इन्हीं के विशेष से हम धरना पे बैठे हैं। विभाग के तरफ से कोई कार्रवाई नहीं करी, हमारे को वही सुनने का रूप दिखाया गया। हमारे को ना तो कुछ करा, ना करने वाले हैं, ना ये हमारे को समझने वाले हैं। हमारी ऐसी कोई मांग नहीं है कि हमारे जो अधिकारी है वो पूरी नहीं कर सकते हैं। हम लोगों को 22 महीनों से वेतन नहीं दिया गया है, ऊपर से 5-6 श्रमिकों को हटा दिया गया है। हम लोग दिन रात विभाग की सेवा कर रहे हैं, लेकिन हमारी कोई सुध नहीं ले रहा है। इस वजह से हम लोगों को धरने पे बैठना पड़ा है।
पहले भी आप लोग धन्यवाद। हाँ, हम लोग पहले भी धरने पे बैठे हैं, लेकिन उस समय भी खाली झूठा आश्वासन दिया गया है। क्षेत्र के प्रतिनिधि भी आए, उन्होंने भी झूठा आश्वासन दिया। और आज मैं आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ क्षेत्र के प्रतिनिधि से भी और सरकार से भी कि आप इस चीज का संज्ञान लें। जो हमारे साथ ये विभाग उत्पीड़न कर रहा है, इसका आप लोगों को संज्ञान लेना चाहिए। बच्चों की सुरक्षा, शिक्षा और अधिकारों को लेकर जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से उत्तराखंड बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने लक्सर में 1 दिवसीय जन जागरूकता और संवेदनीकरण कार्यशाला का आयोजन किया। कार्यक्रम में बाल अधिकारों की रक्षा, पोक्सो कानून, शिक्षा के अधिकार और बाल संरक्षण से जुड़े कई विषयों पर विस्तार से चर्चा भी की गई। हम घटना संज्ञान के द्वारा जो शिकायतें लेते हैं उसमें मेरे हिसाब से हरिद्वार शायद कहीं प्रथम पंक्ति में आता होगा आज देहरादून के बाद। तो बाल अधिकार संरक्षण आयोग सभी मामलों का संज्ञान लेता है और जब हम ज्यादातर मामले जब अखबार से उठाते हैं तो उसमें कार्रवाई या पुलिस कंप्लेंट हो चुकी होती है। हम अधिकतर इन मामलों में जांच आख्या लेते हैं और ये जानकारी करते हैं कि पुलिस ने अपना काम सही करा या चाइल्ड वेलफेयर ने, जैसे बच्चा एक आपके यहाँ से आया कि साहब वो अस्पताल में पड़ा है 4 महीने से, तो हमने ये सुनिश्चित करा कि उसे एक होम में ट्रांसफर करा दिया जाए। से लगातार ग्रामीण स्तर, पहले तो जनपद स्तर पर और उसके बाद ब्लॉक स्तर पर और जनप्रतिनिधियों को भी अवेयर करने के लिए, उनको जागरूक करने के लिए ये कार्यशालाएं कराई जा रही हैं। इसके अतिरिक्त जो है सबसे ज्यादा जो केस है वो आरटीई के अंतर्गत आयोग में आ रहे हैं, पोक्सो के आ रहे हैं और बच्चों की कस्टडी के जो है सबसे ज्वलंत जो मुद्दे हैं वो बच्चों की कस्टडी को लेकर के माँ बाप के बीच में जो डिस्प्यूट हो रहा है, ऐसे केस भी अभी 50 से ज्यादा इस छोटे से राज्य में आए हैं। और आजकल तो 2026 में तो पर डे 4 से 5 केस इस तरह के आ रहे हैं। और फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही है। आप देखते रहिए हॉर्नबिल टीवी। नमस्कार।